हिफ्ज़ाने सेहत के माहिरीन बीमारियों से दूर सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना जिंदगी गुजारने के लिए मशवरा देते हैं कि इंसानों को गोश्त का इस्तेमाल तर्क करके ताज़ा सब्जियों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल बनाना चाहिए। इंसानी जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक सब्जियों में तमाम विटामिन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स और फैट्स मौजूद होते हैं जो साफ सुथरे पानी से सेहतयाब होते हैं और तंदुरुस्ती के साथ साथ तवील उम्री की ज़मानत भी देते हैं। मगर हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि लालची काश्तकार लागत पैदावार में बचत की खातिर साफ पानी का इस्तेमाल नहीं करते। सब्जी फरोश ऐसा क्यों करते हैं, कब से कर रहे हैं, ये जानने के लिए आप चलिए हमारे साथ। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि कितनी दूर से ये नदी आ रही है, लेकिन नदी के साथ साथ आपको ग्रीन बेल्ट भी दिख रहा होगा क्योंकि ये तमाम ग्रीनरी जो है ये कोई आम घास फूस नहीं है बल्कि ये सब्जियों के खेत हैं जो कि हमारे कराची शहर वालों के लिए उगाई जाती हैं। पूरे कराची में सप्लाई हो रही है यही गंदे पानी से उगी हुई सब्जी। ये गंदा पानी वो है जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इसमें शामिल होता है, घरेलू फुजला जो होता है वो भी इसमें शामिल होता है। बारिश होती है, ओवरफ्लो हो जाता है और ये पूरी सब्जियों को तबाह भी कर देता है। लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काश्त होती है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। कब्जे की जमीन है, कौन मालिक है, कौन ठेकेदार है, कौन काश्तकार है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से टमाटर, वो देखें वहाँ से गाड़ी भी गुजर रही है, उसके ऊपर भी फसलें लगी हुई हैं, चारा भी यहीं उगता है, बैंगन यहाँ पे उगते हैं, धनिया पुदीना उगता है। ऐसी फसलें जो कि ऊपर ऊपर होती हैं उनको भी पानी दिया जाता है रोजाना के हिसाब से, तो ऊपर तक उनके ये गंदा केमिकल भरा पानी, जरासीम भरा पानी, इतना बुरा गंदी बदबू आ रही है यहाँ पे कि खड़ा होना मुश्किल है। वही पानी की उगी हुई सब्जियां हम लोग खा रहे होते हैं। वो देखें एक कुत्ता भी इस पानी में गया है तो बाहर निकला तो वो काला हो गया, काला स्याह हो गया है। तो आप देखें कि क्या हालत होती होगी हमारे मैदों की, यानी हमारे स्टमक की, हमारे अंदरूनी निज़ाम किस तरीके से मुतासर होते होंगे, क्या क्या बीमारियां, स्लो पॉइजनिंग है, ये कितनी बीमारियां हम लोगों को लाहक हो जाती हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि उनकी वजह ये हो सकती है। कमिश्नर कराची की जानिब से ये ऑर्डर पास किए गए कि कराची के कुछ इलाकों में काश्त की जा रही हैं कुछ ऐसी सब्जियां जो कि इंसानी सेहत के लिए नागवार गुजर सकती हैं, उनकी सेहत को मुतासिर कर सकती हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं एडिशनल कमिश्नर कराची हाजी अहमद साहब, जिनकी सरबराही में हम एक टीम लेके जाएंगे और देखेंगे कि कराची के कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ऐसी जहरीली सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। और शकील बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अक्सर आप देखते हैं कि हमारे साथ होते हैं और क्वालिटी कंट्रोल में भी हमें बड़ी हेल्प करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि एक अरसा हो गया हमें सुनते सुनते कि भाई सब्जियां हैं बहुत सेहत के लिए नुकसानदेह होती हैं, गंदे केमिकल से वो तैयार की जा रही हैं, गंदा पानी उनको सप्लाई किया जा रहा है, तो ये अब एक्शन क्यों लिया गया और ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? कमिश्नर साहब कराची की हिदायत पे मेरा ये ख्याल है, दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री कि जिंजर के खिलाफ बड़ा बिग ऑपरेशन किया हमने। इस 1.25 साल का अरसा हो गया और हमने देखा है कि रात दिन के अंत तक हमारी कोशिशें जारी हैं। हमारे इंतजामी अफसर आप जो कह रही फरमा रही हैं कि जो वेजिटेबल है उसके खिलाफ पहले एक्शन क्यों नहीं हुआ, कि जो इनकी पैदावार हो रही है, जहाँ से कल्टीवेशन हो रही है, गंदे पानी से जो इनकी प्रोडक्शन हो रही है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ऐसा समय पहले भी था, अब भी है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने बड़े लोगों के FIR कटवाई गई है, उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अदरक में उस केमिकल का इस्तेमाल किया जो इंसानी जान के लिए बड़ा ख़तरनाक था। और ये हमारी कैंपेन जारी है, ना सिर्फ मिलावट वालों के खिलाफ बल्कि उनके खिलाफ भी जो इंसानी जान के लिए बड़ा ख़तरनाक साबित होता है। आप दुआ फरमाएं, आपकी पार्टिसिपेशन हमारे लिए बड़ा अहम है। अच्छा, अभी हम काम कैसे करेंगे? जिस तरह कल्टीवेशन जहाँ हो रही है वो तो फार्म्स है ना, वहाँ पे किसान होंगे, फार्मर्स होंगे, ग्रोअर्स होंगे, वो तो वैसे भी बेचारे गरीब लोग होते हैं। हम उनसे जाके सवाल करेंगे, उन्हें तो पता ही नहीं होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो गिरफ्तारियाँ किसकी होंगी, उससे फायदा क्या होगा? देखिए, क्या काश्त रुक जाएगी? देखें आप ये करिए ना, इंसान, हम ये नहीं कहते कि इस बुराई को हम टोटली डिस्ट्रॉय कर देंगे या खत्म हो जाएगी। मतलब मैं इस बात को अंडरस्टैंड करता हूँ, आपका पॉइंट वैलिड पॉइंट है, मगर उसको मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना। उसकी रोकथाम तो इतनी हो सकती है, जहाँ 100% हो रही है बुराइयाँ वहाँ 50% हो जाएंगी, तो कम से कम हमारी सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी। बीइंग इंतजामी अफसर हमारे हम बॉस को बता सकते हैं, हुकूमत को बता सकते हैं, पब्लिक को बता सकते हैं कि देखिए जी हमारी एफर्ट से ये नतीजा अखज़ किया है, ये हुआ है जो लोगों ने देखा है। तो लेट्स सी, हम देखते हैं और हमारी कोशिश इंशाल्लाह जारी है और जारी रहेगी। इसीलिए देखें, हम ट्रांसपेरेंट तरीके से ये हम कैंपेन चला रहे हैं। इसी तरह ग्रोसरी के हवाले से, दूध के हवाले से, फ्रूट के हवाले से हम अंत तक मेहनत कर रहे हैं। हमारे अफसरान फील्ड में और ख़ासकर
ये हिदायत हमारे गवर्नर साहब सिंध की भी है, चीफ मिनिस्टर सिंध की भी है, चीफ सेक्रेटरी साहब की भी है। अच्छा शकील भाई, आप मुझे बताइए कि सब्जियों का पता कैसे लगाएंगे कि ये जहरीली हैं, यानी और मार्केट में जो हमें सब्जियां मिल रही होती हैं वो हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये आया गंदे पानी से तैयार की गई हैं या नहीं? देखें, एक तो इसमें दो क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि वो सब्ज़ियाँ मुज़र सेहत है या सेहत के लिए अच्छी हैं। दूसरी बात ये है कि ये कैसे पैदावार इनकी की जाती है। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर पहले ऑलरेडी काम हो चुका है, मीडिया ने भी बहुत सारी रिपोर्ट्स की हैं। इसके अलावा हमने भी ऐसी चीज़ों को खुद जाकर देखा है कि जिसमें पता चल रहा है कि जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है वो मुज़र सेहत पानी है, और जब उसी से ही सब्ज़ी की को पैदावार बनाई जाएगी तो डेफिनेटली वो सब्ज़ी किसी सूरत भी इंसान के लिए सेहतमंद नहीं होगी। यानी ये रिपोर्ट्स पहले आ चुकी हैं कि जो गलत किस्म का जो पानी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से जो तैयार करदा सब्जियां हैं, वो जो है वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। उसी रिपोर्ट्स और वही जो केमिकल लेबॉर्ट्री टेस्ट आए हैं उसके बाद ही ये जो था ऑर्डर पास किया गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमारे पास पूरी टीम है यहाँ पे, हम सब मिलके जाएंगे और पहले तो हम सोर्स पता करेंगे कि पानी आता कहाँ से है और किस तरह का वो पानी है जो सब्जियों को दिया जाता है, और जब उस सब्जियों को हम इस्तेमाल करते हैं तो उनका जायके में फ़र्क होता है या सिर्फ उनकी जो तासीर होती है, यानी सब्जियों को कहा जाता है कि बहुत फ़ायदा देंगी, तो आया वो फ़ायदा देती भी है या उल्टा नुकसान दे रही होती है। अच्छा, हम लोग अभी आ गए हैं, ये मलीर नदी का इलाका है जिसके बिल्कुल बराबर में ही, जहाँ से नदी फ्लो हो रही है उसके बिल्कुल बराबर में ही खेत बने हुए हैं। तो पूरी टीम यहाँ पे है, हमारे साथ पुलिस भी है, एडिशनल कमिश्नर साहब भी खुद हमारे साथ यहाँ पे स्पॉट पे मौजूद है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कास्ट है। सर ये देखिए, बिल्कुल नदी फ्लो हो रही है और उसके बिल्कुल बराबर में ही खेत है, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, सामने वाज़े नजर आ रहा है कि ये तो गंदा पानी है जो कि सप्लाई किया जा रहा होगा। देखें, ये बात फिर वही आ जाती है कि हम कोशिश करते हैं अपना रोल अदा करने। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी आगे आए, इसको जिहाद समझ के एक कंप्लेंट चलाएं इसकी, कि लोगों को हम कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दे सकें। ये जरूर नहीं कि हम कोई बेनिफिट पैसों से दें या खुदा न खास्ता किसी और मदद करके दें, ये भी एक नेकी है, मदद है। ये अच्छा है कि ताम इंतजामिया की तरफ से हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक। ठीक है सर, तो हम अभी थोड़ा जी आगे चल के देखते हैं ताकि हमें थोड़ा नजर भी आए। वो देखिए वहाँ सामने ट्रैक्टर भी चल रहा है और वहाँ मुझे पानी भी नजर आ रहा है। तो ये देखिए, इन लोगों ने कोई ना कोई निज़ाम तो यहाँ बनाया होगा कि नदी का पानी फिर सप्लाई हो ना। आप दुरुस्त फरमाती हैं, और इसके लिए हम मुताल्लिका महकमे उनको भी हमने ऑन बोर्ड किया, कॉल किया है, सर्विस वालों को भी बुलाया है, क्वालिटी कंट्रोल वालों को भी रखा हुआ है। अच्छा। इसके बाद हम एक बड़ी कैंपेन चलाएंगे इसके अगेंस्ट, तो जिसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह का सिविल सोसाइटी के लोगों को फायदा होगा, एक आम लोगों को। ठीक है, तो अभी हम इधर क्या रेड कर सकते हैं, यहाँ किसकी गिरफ्तारी होगी? शकील बेग साहब देखें। पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो पानी है जो कि गंदा पानी है, जो कि गंदा पानी, और ये उसी पानी को लिंक करके ये इधर दिया जा रहा है। और ये देखे ना, ये काश्तकार खुद भी कह रहा है कि ये गंदा पानी इनको दिया जाता है, और ये किसी और की जमीन है और ये देता होगा, पॉसिबिलिटी है इसको भी। और मैं आपसे ये भी अर्ज करता चलूं कि लैंड ग्रैबर का भी इशू है, कि बेसिकली मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने ऐसी अपनी मदद आप सारा इन्होंने सिलसिला शुरू किया, जमीन सरकार की है और काम अपना चला रहे हैं। क्योंकि ये मेरे ख्याल से ये तो नदी का ही एरिया होगा, मुझे तो लग रहा है भाई यहाँ तो नाले के नाले बिक जाते हैं, अल्लाह माफ करे वाकई, और ये भी नाला ही होगा क्योंकि ये देखिए लैंड ग्रैबर भी आपको ये देखिए, ये जो ब्रिज बनाया हुआ है, ये नीचे ये जो जगह जा रही है, ये नाले, जी ये नाला यहाँ से पानी जाने की जगह है, और ये पानी जाने की जगह पे कब्जा करके यहाँ पे खेत बनाए हुए हैं। इफ यू जॉइन अस तो हम थोड़ा आगे भी चलते हैं। बिल्कुल चलें, बिल्कुल चलें, थोड़ा देख लेते हैं बकौल इनके, इन्होंने कहा जी वहाँ पानी का टैंक है या जो भी, हम देख लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, चल। तो आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो यही लाइन का पानी है? हाँ, ये तो गंदे पानी से ये उगाते हैं आप, बैगन वगैरह बनाते हैं, इस गंदे पानी में ये करते हैं, लोगों को खिला रहे हैं। ये ट्यूबवेल है इधर, लेकिन लोग ये डीजल बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। कराची की लियारी और मलीर नदी के जरिए खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, जिसमें 300 मिलियन गैलन घरेलू और सनती फजला रोजाना की बुनियाद पर लियारी और मलीर की नदियों के जरिए खेतों तक पहुंचते हैं। बाजार में फरोख्त होने वाली सब्जियों में लौकी, हरी मिर्च, पालक, गाजर, मूली, टमाटर, आलू, गोभी और भुट्टे वगैरह भी शामिल हैं। सोर्स हमें पता नहीं लग रही ना गंदे पानी की। नहीं ये तो साफ। सोर्स तो फिर वही है, उससे
पीछे जाया जाए, वही सोच है। नदी है बेसिकली, देखें हाँ मैं बताता हूँ ना, सीधी सीधी बात है, वो नदी का आ रहा है, उसमें से उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा नाला बना दिया। ये कराची का नेचुरल ड्रेन है, जितना भी हमारा सीवरेज वाटर है ना, इसके थ्रू समंदर में चला जाता है। तो उन्होंने क्या किया, जो ड्रेनेज वाटर जो समंदर में जाके ज़ाया हो जाना चाहिए था, तलफ हो जाना चाहिए था, उसको रीयूज़ कर रहे हैं अपने कमर्शियल पर्पस के लिए, सब्जी उगाने के लिए, किसी और मकसद के लिए। तो इस प्रैक्टिस को हमने जो है वो थोड़ा डिटर करना है, उनको रोकना है और उनको मोटिवेट करना है कि आप मजहबी नुक्ता निगाह से देखें, कानूनी नुक्ता निगाह से देखें, अखलाकी नुक्ता निगाह से देखें, तो ये बहुत गलत चीज़ है। ये देखिए, ये तो बड़ी इन्होंने चोरी छुपे ये लाइन बनाई है, नहीं जी, ये बिल्कुल, ताकि दूर से पता ही नहीं लगे, लोगों को पता भी नहीं चल रहा, और ये गंदा पानी है। आलूदा पानी के जरिए इस्तेमाल होने वाली सब्जियां इंसानों के लिए इंतहाई मोहलिक साबित होती हैं, जिनमें गर्दन, जिगर, मसाने, दिल के अलावा जल्दी बीमारियां भी जानलेवा साबित हो सकती हैं और इसके साथ साथ हेपेटाइटिस और कैंसर भी। ये बताए इसका मालिक कौन है? सिंधी है? नहीं, पठान है। हाँ, किस जगह है? दूसरा एक, आप जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो यही लाइन का पानी है? हाँ, ये तो गंदे पानी से ये उगाते हैं आप, बैगन वगैरह बनाते हैं, इस गंदे पानी में ये करते हैं, लोगों को खिला रहे हैं आप। साफ पानी नहीं। आपको पता है ये पानी कहाँ का है, कौन सा पानी है? होगा ना, गंदे पानी में तो आपको पैसा खर्च नहीं होता होगा। वाड़ों से आते, वाड़ों से, मेरे भैंस के वाड़ों से। कौन से वाड़ों से? भैंस का वाड़ा नहीं, भैंसे के बाड़े से पानी आता ये पानी ना, ये तो गंदा पानी ना बेटा, भैंसों के बाड़ों से जो आ रहा है पानी तो गंदा ही है ना। नदी का पानी नहीं है ये? नदी का नहीं, नदी तो बड़ा नदी है, तो वो समंदर होता है। समंदर होता है वो नदी, और ये जो आपके बराबर में बह रही है वो क्या है? नदी नहीं है? नहीं ना, तो वो नहीं, वो नदी नहीं है। वाह भाई मलिर, नदी नहीं है। अच्छा, ठीक है? आपके मालिक का नाम क्या है? उसका नाम है नसीम। नसीम। अभी होगा, मिल जाएगा, कहीं बैठा? पता नहीं, उसका गाड़ी चल रहा है। आप क्या करते हैं इसके साथ? हम तो हाल चला रहे हैं हमारे। ठेके पे आपके पास? हाँ, ठेके पे, यानी कि आप असल मालिक आप ही हो ना इस वक्त? तो आप कितने अरसे से यहाँ पे काश्तकारी करवा रहे हो? अच्छा, हाँ, इसमें लगा हुआ, यानी 14 साल से आप यहीं पे हो। किस मार्केट में सप्लाई करते हो? पूरा कराची में। पूरे कराची में सप्लाई होती है इनके? पूरे कराची को सप्लाई देते हैं, और जबकि जब हम होलसेलर उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं जी पंजाब से बड़ी महंगी आ रही है सब्जी, जबकि ये यहीं से जा रही है, यहीं जा रही है। क्या क्या पैदावार होता है बैगन के अलावा, और क्या क्या होता है? तो सारा सब्जी होता है, टमाटर होता है, टिंगर, हर चीज होता है। हर चीज। ये कहाँ जाती है? ये सप्लाई कहाँ जाती है? ये तो पूरा कराची में घूमते हैं, गली में। ये जो तो पूरा इतनी सप्लाई हो जाती है, इतनी तादाद में होती है पैदावार? सर इनके अलावा ये ठेका तो तुम्हारे पास है, और कहाँ पर है उसका? जो आगे भी उसकी है। ये क्या सब्जी मंडी में माल देता है? सब्जी मंडी में माल, सब्जी मंडी में तो हम लोग माल देते हैं। आप देते हो? किस, कौन से उसको देते हो आप माल अपना? कौन से उसको देते हो? बस सब्जी मंडी में ले जाते हो या किसी? किसको देते हो सब्जी मंडी में? कौन है जिसको बेचते हो तुम माल? दुकान के ऊपर। वो दुकान ने पहले से पैसा तुम्हारे साथ इधर लगाया हुआ है, या तुम तुम्हारा ठेका होता होगा ना तुम लोगों का? ठेका है हम लोग का। अच्छा, तो तुम ये जो सब्जी बना रहे हो, आपको इस चीज़ का इल्म है कि ये पानी जो है ये गंदा है, ये मुज़र सेहत पानी है, जो इंसानों के लिए भी खतरनाक है। सब्जियां भी चूंकि इंसानों को खिलाई जा रही हैं, तो ये क्यों? हम लोग खुद ही खा रहे हैं। आप खुद खा रहे हो? हाँ। आप उस नुकसान को तो नहीं जानते ना, वो तो जिस दिन आप हॉस्पिटल जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ क्या कुछ हो चुका है। पूरे कराची को ये सप्लाई हो रही है, और ये गंदी सब्जी है, और इसके ऊपर पाबंदी है, ये नहीं पैदावार होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, एक आम जाहिल इंसान भी इस बात को अंदाज़ा लगा सकता है कि नाले का जो इतना बड़ा एरिया दिया जाता है और बारिशों में जो पानी रोडों पे रह जाता है, नालों के जरिए बह नहीं पाता, तो उसकी वजह यही है कि नालों की जगहों पे कब्जे कर लिए गए हैं। एग्जैक्टली, मैं इनको पाबंद करता हूँ। जब तक हम आपको ना कहें उस वक्त तक कोई काम नहीं होगा, ना हल चलाएंगे, ना कुछ करेंगे, ना ट्रैक्टर चलेगा आपका। ठीक है, कानून की पासदारी करें, वायलेशन ना करें। अभी हम जा रहे हैं और आपके मालिक को भी हम मदद करेंगे, उनको बुला लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हम तय करेंगे, इससे पहले आप कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि कंफ्यूजन कितनी है कि ये जगह के मालिकान कौन है, कौन काम कर रहे हैं। अगर ये ठेकेदार हैं तो इनको खुद नहीं पता कि ज़मीन किसकी है, कौन आके उठा देगा, कोई भी बिल्डोजर फिरवा सकता है, कौन सा पानी ये लोग दे रहे हैं कुछ नहीं पता। लेकिन काश्तकारी हो रही है, बड़ी मशहूर यहाँ पे कहा जाता है कि मलिर की सब्जियाँ होती हैं, लेकिन एक तरफ अच्छी तो होती हैं, लेकिन एक तरफ आपने ये पहलू भी देखा कि गंदे पानी यानी नाले के बिल्कुल बराबर में काश्तकारी की जा रही है। तो ये ऑब्वियसली गंदा पानी और यही सब्जियों को दिया जा रहा है और यही सब्जियां हम खाते हैं।
ये साफ पानी कहाँ से आ रहा है और उनके पास क्यों नहीं आ सकता? इनको हमने पाबंद किया कि भाई आप अपना कुआं चलाएं। हाँ। वो देखिए कुआं चल रहा है, चलना है तो आ जाए। और देखिए इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय करवाया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, इस जगह पे जो हम आए आप देख रहे होंगे कि ये फसल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फसल हुआ है पूरा डिस्ट्रॉय। अच्छा, पहले इस पूरे खेत को डिस्ट्रॉय किया गया है क्योंकि इन लोगों ने पहले रेड किया था, तो यहाँ गंदे पानी की सप्लाई जा रही थी, गटर के पानी की। लेकिन अब इन्होंने चूंकि यहाँ पे रेड किया, इन लोगों को इंटीमेट किया, तो इन लोगों ने यहाँ पे अब साफ पानी की सप्लाई दी। और ये देखिए पॉसिबिलिटी होती है, और चूंकि ट्यूबवेल का पानी महंगा पड़ता है। ये देखिए सारा इन्होंने खत्म करवाया हुआ है, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय करवाया हुआ है। अब उसको प्रिवेंट करने से फायदा ये हुआ है कि इन्होंने साफ पानी जो है लेना स्टार्ट कर दिया है उसके लिए। वहाँ तक वो जो आगे है ये मलीर में है, हम खड़े हुए हैं, जो हमारी प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है, और उसके अंदर यही ट्रैक्ट है हमारे पास जो अवेलेबल है, जहाँ पे सीवेज वाटर पे वो जो ब्रिज बना हुआ है वो पूरा मलीर नदी को नहीं कवर करा, और हम जिस ट्रैक पे खड़े हुए हैं ये मलीर नदी के ही अंडर आ रहा हो। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ट्रेडिशनली दिस होल ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड मलीर। बिल्कुल बिल्कुल, ये अप्रिशिएटेबल काम है, क्योंकि जब हम देख रहे थे कि वहाँ इम्पॉसिबल लग रहा था जहाँ पे खेती हुई हुई थी कि अब क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं, हम किस तरह से कार्रवाई करें, तो ये कार्रवाई पॉसिबल है यानी बिल्कुल कार्रवाई पॉसिबल है। और जैसे जैसे नोटिस में ये कार्रवाई आती जाएगी तो हम इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेंगे। और ये खेत में वेरी कर रहा है, जिस तरह अगर ये किसी और की जमीन है, वो किसी और की है, तो हर एक अपने हिसाब से उसको काश कर रहा है। कोई इसको गटर के पानी से भी काश, बिल्कुल अच्छी बात है। गुड डिसीजन हुआ, गुड काम हुआ, जिसके लिए मैं अप्रिशिएट करूंगा। और ये हम इन राइटिंग रिपोर्ट देंगे कमिश्नर साहब कराची को, वो इन राइटिंग रिपोर्ट देंगे सुपीरियर को कि जनाब ये हमने एक्शन इनिशिएट किया जो के लिए पब्लिक के मफद, गुड फॉर अस। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है, जिस तरह से एक ट्यूबवेल से पानी जा सकता है तो फिर वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सही बात है। असल में ये ट्यूबवेल है इधर, लेकिन लोग ये डीजल बचाने के लिए, खर्चा बचाने के लिए नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं। जब हमें एक हफ्ता पहले डायरेक्शन आई तो हमने उस पर अमल किया कि फसल जाया कराई और उनसे कहा भाई आप साफ पानी इस्तेमाल करें। तो आज देखिए दोनों ट्यूबवेल चल रहे हैं। मैं ये जानना चाही थी कि फर्क कितना पड़ा, मतलब मुनाफे में कितना फर्क पड़ा है उन्हें? देखें जी, अगर साफ पानी से भी ये काम कर रहे हैं तो ये समझ लेंगे अगर सपोज के 100 रुपया मिलता है तो 50 रुपए मिलेंगे, फिर भी मुनाफा है। बिल्कुल है, मुनाफा नहीं हो तो ये काम करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना, हम एक इश्यूज पे नहीं जाएंगे, हम तो 10 इश्यूज पे जाते हैं। कनेक्शन कहाँ से आ रहा है, लैंड का स्टेटस क्या है, मालिक कौन है, मिडल मैन का किरदार क्या है, हम तो सब देख रहे हैं ना। हम इंतजामिया में एक चीज पे फोकस नहीं है, हमारा तो रात दिन 24 घंटे नींद में भी हम जाग रहे होते हैं। तो हमारा काम है कि जो गलत चीजें हैं उसको खत्म किया जाए और अच्छी चीजों को दिखाया जाए। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है कि मलीर की सब्जी खराब है या फ्रूट खराब है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे खेत हैं जहाँ पे साफ पानी के जरिए काश्तकारी की जाती है और वो सब्जियाँ ज्यादा फ्रेश और ज्यादा अच्छी हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक और चीज जो बड़ी पॉजिटिव है कि ये कहना कि जी पंजाब से सब्जी नहीं आ रही, उधर से नहीं आ रही, ये कराची को बहुत बड़ा हिस्सा है। मलीर नदी या मलीर की सब्जी जो कराची को सपोर्ट करती है, जो सारिफ तक ये सब्जी पहुंचाती है, अगर ये चीज़ प्रमोट कर दी जाए तो मैं समझता हूँ ये जो हमारी प्रॉब्लम होता है कि जी पंजाब से, कोयटा से, अब ये कहा जाता है टमाटर, जबकि अभी पता चला कि टमाटर यहाँ बेतहाशा पैदा किया जाता है कि जो कि कराची की सब्जी मंडी में जाके बेचा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी सपोर्ट है इधर से। हम ये नहीं चाह रहे कि हम इसको खत्म कर दें, हम ये चाह रहे हैं कि साफ पानी पे कन्वर्ट हो जाए। देख रहे हैं आप ये कितना काला पानी है, ये है वो नदी का गंदा पानी। और इधर से इन लोगों ने चोरी छुपे अपनी पाइपलाइंस बनाई हुई है, जिसके थ्रू ये लोग जो छोटी छोटी नालियों के जरिए अपने खेतों तक पानी ले जाते हैं। ये देखिए वहाँ पे भी एक पाइप नज़र आ रहा होगा आपको, और यहाँ पे भी कहीं दिया हुआ है, सुराख बना के छोटे छोटे पाथवेज बनाए हुए हैं पानी के लिए, और वो पानी सब्जियों को दिया जा रहा है। और सब्जियों में और इस पानी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अभी हमने आपको खेत भी दिखाया था जिसके अंदर वही काला पानी मौजूद था, तो उसका कहना यही था। तो क्या हुआ, ये पानी हम ज़मीन को दे रहे हैं, हम पी थोड़ी रहे। तो पानी कहाँ से आता है? आगे से आता है नदी से। पूरी फसल तबाह, लेकिन ये कोई अच्छी फसल नहीं है, ये जहरीली फसल ही है। पुलिस का काम होता है इलाके में, हमें या तो इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस के थ्रू या मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोगों ने आज हमें गाइड किया। FAO और WHO सेहतमंद जिंदगी और उम्र को तूल देने के लिए तजवीज़ करते हैं कि तरोताज़ा कम से कम 200 ग्राम सब्जियां अपनी रोज़मर्रा की खुराक का हिस्सा बना लें। नदी नालों के गंदे इंडस्ट्रियल वेस्ट से काश की जाने वाली जो सब्जियां होती हैं वो नाले के साथ साथ जितना एरिया होता है उस पर काश की जाती हैं। अब नदी जो है वो जा रही है, मलीर ज़िले को भी टच कर रही है, उसके साथ साथ वो करंगी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ भी जा रही है। तो इम्तियाज़ अली अब्रो साहब के पास हम आ रहे हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमारी इस सिलसिले में क्या मदद कर सकते हैं।
और आया ये जो जहरीली सब्जियां उग रही हैं तो क्या इसके नुकसान के हवाले से उनको भी कोई खबर है या नहीं। हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमिश्नर साहब इम्तियाज़ अली अब्रो। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। अच्छा जी, आज हम एक काम आपके लिए लेकर आ गए हैं। ये काम तो बड़ा पुराना था और कमिश्नर साहब ने बहुत पहले अहकाम जारी किए थे कि हमें जहरीली सब्जियां खिलाई जा रही हैं और हम जिन सब्जियों को फ्रेश अच्छे समझ रहे होते हैं वो फ्रेश नहीं होती, बेसिकली वो जहरीली होती हैं। तो अब हमारी कोशिश ये है कि अब चूँकि पहले हमने मलीर ज़िले को कवर कर लिया तो अब जो कोरंगी का एक ज़िला है उसको भी हम कवर करके देख लें कि वहाँ पर किस तरीके से काश्त जारी है और अगर जहरीले पानी से जारी है तो हम उसको तल्फ करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, दैट्स अ फाइन स्ट्रेटजी। आपने बड़े अच्छे काम के लिए आए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ देयर, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑलवेज देयर विद द मीडिया। हम आप लोग के साथ होंगे और जो भी जितना भी इसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जो बंदे होंगे उनको डेफिनेटली, वहाँ होते हैं ग्रोअर्स और ये किसी न किसी अम्ब्रेला के तहत अपना काम करते हैं। कोई ना कोई उनके पीछे बड़ा हाथ होता है जो नदी की ज़मीन पे कब्जा करके। अच्छा, अभी तक हमें जो नज़र आया है स्पॉट पे जाके सिनेरियो वो ये था कि हम तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ पे कोई रिस्पांस देने वाला नहीं होता, जवाब देने वाला नहीं होता। फिर कहा जाता है कि हाँ हम इनसे बोलेंगे कि ये हमें कॉल करें, ये कमिश्नर ऑफिस आएँ और जवाबदेही करें। तो क्या इस दफ़ा भी यही होने वाला है? नहीं, अल्टीमेटली देखें, आज हम ऑल ऑफ सडन आप मेरे पास आए हैं और ऑल ऑफ सडन हम चलेंगे, रेड करेंगे। रेड करने के बाद कुछ भी नहीं तो वहाँ गिरोह आपको जरूर मिलेगा। चलें ठीक है। तो अभी हमें किस किस डिपार्टमेंट की हेल्प की ज़रूरत होगी? क्योंकि हमेशा यही होता है ना, पुलिस डिपार्टमेंट की भी चाहिए होती है, फिर मशीनरी भी चाहिए होती है। तो अभी हमें कोई चीज़ों की कमी है? मतलब विद इन फ्यू मिनट्स आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मैं लाइन अप कर लूँ अपनी मशीनरी को भी। जी इम्तियाज़ साहब, कौन कौन है अभी हमारे साथ? जी हमारे साथ हमने, जैसा कि आपसे बात हुई थी, तो हमने मशीनरी भी करवा ली है अरेंज। तो मशीनरी कहाँ है अभी? मशीनरी हमें ब्रुक्स चौरंगी पे मिलेगी जहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और हमारे पास पुलिस भी आ गई है। इतने मुश्किल रास्ते से हम जा रहे हैं खेतों की जानिब, क्योंकि नीचे ये नाला है, नदी है, ये पूरी नदी के एरिया को इन लोगों ने कब्जा करके यहाँ काश्तकारी की हुई है। गंदे पानी से काश्त करने का ताल्लुक सिर्फ कोरंगी और लांडी के इलाके में नहीं बल्कि तकरीबन पूरे कराची में होता है। गंदे पानी में गटर का पानी और सनती जहर आलूद मवाद भी शामिल होता है। अच्छा, वो जी यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं, हम पहले इनसे पूछेंगे कि इनके पास क्या कागजात हैं, किस लेवल पे ये काम कर रहे हैं, इनके पीछे क्या क्या हाथ है। ये आपकी जमीन है? नहीं भाई, हम मजदूर हैं यहाँ पे। कितने अरसे से यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं? हमारे को बहुत अरसा हो गया। और कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? तो ये जो सामने आपके लगी है, मूली है, बैंगन है, पालक है। अच्छा, तो ये पानी कहाँ से आता है? आगे से आता है नदी से। हाँ, नदी से पानी आता है। तो नदी से पानी लाने का जरिया क्या होता है? ट्यूबवेल लगी रहती है। ट्यूबवेल लगाए हुए? कहाँ लगाया हुआ है? आगे लगे हुए। आइए, इन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया कि नदी के पानी से ट्यूबवेल लगा के नदी का पानी देते हैं। ये देखें, यही वो पानी है। ये गटर बना हुआ है क्योंकि ये इन्होंने ये ट्यूबवेल बनाया है कि नदी का जो गंदा पानी है गटर वाला वो यहाँ पे ले आए और यहाँ से पे आगे ये फसलों में डालें। तो ये देखें, ये बाकायदा गटर है, गंदा पानी है और ये निकाला है इन्होंने। ऐसे तो नहीं पता लगेगा। अच्छा, ये इतनी बड़ी फसल है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैंगन भी उगे हुए हैं, मूली भी उगी हुई है, धनिया भी, पालक भी। तो ये इतनी सारी मिकदार में जब निकालेंगे तो अफसोस नहीं होगा और ये कितने लाखों का ये लॉस होगा। देखें, अफसोस तो आप और हमें होगा ना। हाँ। मगर जो यहाँ से लाखों करोड़ों का नाजायज मुनाफा ले रहा है, अगर उसको हमने कितना नुकसान देंगे हम? ज्यादा आप मुझे बताएं ना कितना नुकसान। हम ज्यादा 1 लाख 2 लाख रुपए की जमीन अगर उखाड़ सकते हैं, इतना बड़ा ह्यूज एरिया है, इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए और कमिश्नर साहब की स्ट्रिक्ट डायरेक्शन हैं, उस पर काम भी हो रहा है। जितना हम इनको कवर कर सकते हैं करते हैं, क्योंकि ये है ओपन ज़मीन। कोई एक कंक्रीटेड इंक्रोचमेंट हो तो हम उसकी दीवारें गिराएं, बंदा अरेस्ट करें। अच्छा जी, मशीनरी आ रही है यहाँ पे क्योंकि जितनी फसल है जहरीली फसल उसको तबाह किया जाए। अफसोस तो हो रहा है लेकिन क्या करें, ये जहर ही है और हम नहीं चाहते कि ये जहर हमारी आवाम खाए।
और उससे इतना नुकसान उठाए, क्योंकि बीमारियां फौरी तौर पर तो नहीं पता चलती, लेकिन बाद में कुछ अरसा गुजर जाने के बाद एहसास होता है कि हमें ये बीमारी लाहक हो गई। लेकिन जब हम रीज़न्स की तरफ जाएं तो हमें मालूम नहीं होता। फिर जब डॉक्टर्स रिसर्च करते हैं बड़ी बड़ी, तो उनमें ये पता चलता है कि फ़लाने इलाके के लोगों का जो खुराकें हैं वो सही नहीं है। अभी ऐसा नहीं हो सकता मुमकिन कि आप उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर लें फ़ोन पे और उनसे रब्ता करके बोलें कि आप स्पॉट पे आएँ, वरना आपके पूरे खेत उजाड़ दिए जाएंगे? आपके सामने हमने उनसे नंबर मांगा है। हाँ। तो नंबर भी प्रॉपरली वो देते नहीं है। कुछ क्रिमिनल लोग होते हैं, ऐसे होते हैं, वो खुद किसी न किसी टाइम पे आ जाएंगे, इनको भी नहीं बताते कि हम किस टाइम पे आ रहे हैं। पाकिस्तान के शहरी इलाकों में फरोख्त होने वाली 26% सब्जियां गंदे पानी से उगाई जाती हैं। इन सब्जियों को न सिर्फ गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और नाजमाबाद वगैरह के इलाकों में ही नहीं, बल्कि तकरीबन पूरे कराची को सप्लाई किया जाता है। बहुत अफसोस हो रहा है कि ये देखें फसल उखाड़ी जा रही है। हमारे मुल्क में कितने ही लोग भूखे मर जाते हैं, खाने को नहीं मिलता, और यहाँ जहरीली सब्जियाँ उगाकर फाइनल स्टेजेस पर प्रोडक्ट बन चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे देखें चूँकि इल्लीगल है, जहरीली है, कि हमारी आवाम अनजान होती है, जानती नहीं है ये कितनी जहरीली है और वो खा लेती है। अरे अरे अरे, पूरी फसल तबाह। लेकिन ये कोई अच्छी फसल नहीं है, ये जहरीली फसल ही है। ये देखें, ये तल्फ किया जा रहा है। आपकी बॉडी में अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जाती है तो दैट इज़ हार्मफुल, वो हमें नुकसान देती है। बैंगन की फसल भी तबाह हो गई। बैंगन ऐसी चीज़ें और पालक वगैरह, टमाटर, जो पौधे ऊपर ही उगते हैं उन पे टच होता है वो केमिकल जो होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। तो डायरेक्ट खाना, इसीलिए कहते हैं अच्छे तरीके से धोइए सब्ज़ी को। मूली की फसल उगी हुई थी, सब तबाह हो गई, सब तबाह हो गई। और तबाह करने का मकसद यही था कि ये खाने के लिए नहीं है, ये आपको न्यूट्रिशन फराहम नहीं करेगी, ये उल्टा आपके लिए जहर है। कराची में सबसे ज़्यादा फैक्ट्रीज़ भी हैं, तो फैक्ट्रीज़ बिल्कुल बराबर में इंडस्ट्रियल एरिया है। ये कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया सबसे बड़ा एरिया, और वहीं का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो कि प्योरीफाई होके आता भी नहीं है, वही डायरेक्टली यहाँ पे आता है। और अगर ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है किसी सब्ज़ी के, तो उसको डायरेक्टली खाने से इंसान की सडन मौत भी हो सकती है अगर उसमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स मौजूद हों तो। ये देखिए, गटर बनाया हुआ है, रिसोर्स बनाया हुआ है, यहाँ जमा होता है, यहाँ से सप्लाई होता है फिर, और ये आ रहा है, गंदी नाली बनी हुई है, डायरेक्टली जा रही है नदी में। तो हम इसी के साथ साथ रास्ता पकड़ के नदी की तरफ जाते हैं। ये स्लो पॉइजनिंग है। अब देखें ये कितनी प्यारी फ्रेश लग रही है गोभी, लेकिन ये फ्रेश दिखने में तो है, लेकिन ये ग़िज़ाई एतबार से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये कितनी हार्मफुल हो सकती है। अब देखें इसके अंदर ये पानी के ड्रॉपलेट्स हैं, इसका मतलब ये है कि ये यही नदी का गंदा काला पानी है जो यहाँ से नाले से होकर छोटी छोटी नालियाँ बना के पूरे खेत को सप्लाई किया जा रहा है, और इसी को हम हल्का सा धोते हैं, वॉश करते हैं, इसको काटते हैं और खा लेते हैं। लेकिन ग़िज़ाई जो किल्लत होती है वो पूरी होती नहीं है, इस वजह से क्योंकि इसमें खुद ग़िज़ाइयत नहीं होती, ये शोपीस है। नया प्लांट तो मुझे लगा हुआ लग नहीं रहा, ये लग रहा है सदियों पुराना लगा के छोड़ा है। इसका मतलब ये कब से चल रहा है सिस्टम और आप लोगों को पता ही नहीं था। बस ये देखें कि हमें देखें, दिस इज द विजिलेंस जो है ना, वो पुलिस का काम होता है इलाके में। हमें या तो इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस के थ्रू या मीडिया के थ्रू, जैसे आप लोगों ने आज हमें गाइड किया, या तो इलाके के थ्रू। नहीं, कोई कंप्लेनेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो ऊपर जो भी सब्जियां हैं उनको उखाड़ देते हैं। अच्छा, ये सिस्टम कितने मालियत का होगा? ये सिस्टम ऑलमोस्ट 1-1.5 लाख रुपए का तो होगा। अच्छा, अभी हमसे तो पॉसिबल जितना हुआ वो हमने कर दिया, अब इसका क्या करना है? देखिए नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल तो इतना ही था, क्योंकि वहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, जहाँ हमारी मशीनरी है, और ये कच्ची ज़मीन है, ये दलदल टाइप ज़मीन है जहाँ आप और हम खड़े हुए हैं। अगर यहाँ मशीनरी आएगी तो बैठ जाएगी। ये टायर वाली मशीनरी हम ले आए, हम क्रेन वाली एक मशीनरी मंगाएंगे जो चेन वाली मशीन होगी, और इसको उखाड़ के इसको कस्टडी करवाएंगे। चलें, ठीक है।
एक और लोकेशन पे हम आ गए हैं, चूँकि नदी काफ़ी लंबे एरिया को क्रॉस कर रही है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि हम रोड से भी कितना अंदर आए हैं। यहाँ पे बिल्कुल साथ ही इंडस्ट्रियल एरिया है और बिल्कुल बराबर में नदी है और बिल्कुल साथ ही साथ काश्तकारी हुई हुई है। आप देख रहे हैं ये जो फसल है ये फाइनल प्रोडक्ट काट के ले जा चुके हैं, सप्लाई हो चुकी है। ये शायद सरसों है और ये सप्लाई हो चुका है। तो तकरीबन कराची में 20 से 30% जो सब्ज़ी है वो यहीं से सप्लाई की जाती है। तो 20 से 30% देखें आप कि कितने ही लोग ये जहर अपनी रगों में उतार रहे हैं। कितना प्यारा प्यारा पालक है और कितना बड़ा है और फ्रेश है। तो देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सिर्फ दिखने में अच्छा लग रहा है। अगर आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करेंगे तो इसमें कई हार्मफुल केमिकल्स आपको नज़र आएंगे। ऐसे तो हम नहीं प्रूव कर सकते, बाकायदा लैब टेस्ट होगा जिसमें प्रूव कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ जो ये है, फसलें तो उखाड़ के तबाह कर दी, लेकिन जो ये पानी सप्लाई कर रही है ये मशीनरी, इसको निकालना चाहिए। मशीनरी को नुकसान होगा तो इनका तो पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा ना। ठीक है, अल्टीमेटली मैंने आपको बताया ना, ये आज हम आपके साथ आए हैं, जब नदी के अंदर बीच में आए हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो है ना सॉलिड रॉक नहीं है यहाँ ज़मीन। जैसे ही हम आएंगे मशीनरी फंस जाएगी, इसके लिए हमें चेन वाली मशीन चाहिएगी। हम नेक्स्ट टाइम जब इस पे आएंगे तो डेफिनेटली इनको। अच्छा, ये जो हमारे साथ तकरीबन 20-25 जवान मौजूद हैं, क्या ये कुछ कर नहीं सकते, तबाही नहीं मचा सकते? इससे इतने इनके बस की बात नहीं, क्योंकि इनके क्लिप्स लगे हुए होते हैं। इस पे आप चेक करेंगे तो इसमें क्लिप्स और नट्स लगे हुए होते हैं। ज़्यादा से पाइप तो निकाल सकते हैं ये लोग, बाकी इस मशीन को नहीं निकाल सकते। हाँ, तो कनेक्शन खराब कर दें, कुछ करें, मतलब नहीं, वो तो जितना इनको हजरत कर सकते हैं वो तो बिल्कुल। चले ठीक है, इनको बोलिए ये करें। हम ऑफिस आ गए हैं, अब देखते हैं कि जिनसे गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे कोई क्लू मिलता है या नहीं। सब्जी के काश्तकारों का कहना है कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से सब्जी उगाने की लागत कम से कम 40% कम हो जाती है। नाले में उगाई जा रही हैं जहरीली सब्जियां। इंटरनेशनल रिपोर्ट बन के आई और उन्होंने ये कहा कि ये जहरीली हैं क्योंकि इसके अंदर कुछ केमिकल्स की मिकदार कुछ ज़्यादा ही है, जिसकी वजह से बीमारियां होती हैं। फौरी तौर पे नहीं पता चलता, लेकिन बाद में पता चलता है। लोग क्यों ये कहते हैं कि जो गाँव की सब्जियाँ होती हैं वो बहुत अच्छी होती है, ताज़ा खुराक होती है, लेकिन कराची शहर वालों की सेहत अच्छी नहीं है? तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। सारा क्या नाम है, क्या एक्सपोर्ट क्वालिटी है मनसेरा, हैदराबाद, लाहौर, अब आजकल सारा इसी यही बात। इसके अलावा जो मंजीर का अच्छा खासा माना मशहूर माल था, वहाँ भी कुएं और बोरिंग सूख गई है। एक बिजली की लोड शेडिंग है, वहाँ भी आप चल के देखें, आधी से ज़्यादा ही गटर की सब्जी। हाँ लश्करी साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कौन है? अच्छा, मैंने आपसे एक सवाल करना है, जवाब देंगे? जी, आप बात करें। ये जो नदी के पास जो काश्तकारी हो रही है, ये ज़मीन आपकी है? जी? नदी के पास, मलीर नदी के पास, कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के पास जो काश्तकारी हो रही है, ये ज़मीन आपकी है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं एक खिदमतगार हूँ, मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, उसका जवाब दें। अच्छा, ये भाई मेरा नहीं है, किसी और का है। अच्छा, आपके बंदे बहुत सारे यहाँ पकड़े हुए हैं? पकड़े हुए हमारे पास, उसका लेटर है, हमारा नाम लिखी जाए। ये किसका लेटर है? जो भी लेटर है आप लेके यहाँ कमिश्नर ऑफिस आ सकते हैं। कमिश्नर ऑफिस, इनको डिटेल्स बताइए और इनको बुलाइए। ये कह रहे हैं हमारे पास पेपर्स हैं। हेलो, असिस्टेंट कमिश्नर मैजिस्ट्रेट बात कर रहा हूँ, इम्तियाज़ लांडी कोरंगी से। ये ज़मीन किसकी है जो तुम्हारे ये बंदे काश्त कर रहे थे, जिनको यहाँ से? अनवर मक्सी, अनवर मक्सी, इसके पास कौन से कागजात हैं? कौन से कागजात हैं? अगर तुम उनकी ज़मीन संभाल रहे हो तो आपको पता होगा कि उनके पास कौन से कागजात हैं। 30 साल लीज है, कोई और पेपर है, कैसे नदी में उसको कागजात मिलेंगे? नहीं, ये लीज के कागजात मेरे पास कब पहुंचाओगे तुम? इसका नंबर दो अनवर मक्सी का।
अनवर मक्सी का नंबर दो। ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं ज़मीन कितनी है टोटल जिस पे आप काम कर रहे हैं? 32 एकड़। 25 एकड़। अब एक काम करें, मुझे इनके कल कागजात पहुंचाएं। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बात कर रहा हूँ, लांडी में बिलाल कॉलोनी पे मेरा दफ्तर है। अभी तुम्हारे बंदे मुझे यहाँ आए हैं, मेरे दफ्तर देख चुका है वो। कल मुझे इसके कागजात पहुँचाए। ये इस वक्त मैं आपको बताऊं, आपको आपकी कॉल को कोई चैनल भी ले रहा है। मैं भी बता रहा हूं आपको मैजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में कि हमने आपको कॉल किया है, आपके बंदे अरेस्ट किए हैं। उसकी वजूहत हैं। उसकी वजह यह है कि आपकी जो फसल ज़मीन की है उसके पानी का सोर्स वो गंदे पानी का सोर्स है जिसमें केमिकल मिला हुआ होता है। मुझे ये पूरी रिपोर्ट्स जो आपके बंदे बता रहे हैं, हमारे पास कोई रिपोर्ट है और कागजात हैं। कल सुबह मेरे दफ्तर में 11 बजे आप पहुंच जाएं। प्रोग्राम आपने देखा, अक्सर यही होता है कि ऑपरेशंस होते हैं हमारे सरकारी इदारों की जानिब से, लेकिन यही होता है कि जो मुल्ज़िमान होते हैं वो फ़ौरी तौर पे जो है वो रीज़न्स पेश करते हैं और बहाने डालते हैं कि हम आइंदा ये हरकत नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा से वही हरकतें रिपीट होती हैं। तो जब तक चेक एंड बैलेंस रेगुलरली होगा नहीं, तब तक हम किसी भी क्राइम का ख़ात्मा नहीं कर सकते। तो ज़रूरत इसी अमर की है कि जितने भी ज़िम्मेदार इदारे हैं वो जिस जगह पे भी रेड करें तो प्रॉपर उसका चेक करें कि दोबारा से 1 महीने बाद या उसके थोड़े अरसे बाद दोबारा से वो काम दोबारा तो नहीं शुरू हो गया, क्योंकि अगर दोबारा शुरू हो जाएगा तो उस पुरानी रेड का भी कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा प्रोग्राम बता सकते हैं आप हमें इंटरनेट के थ्रू। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।